जनपद कानपुर देहात में जहां आए दिन योगी सरकार जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कह रही है, तो खबर में आप देख रहे हैं पंचायत से जुड़े कार्यों में शिथिलता के चलते संबंधित अधिकारियों के प्रति जिला मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए देखा जा सकता है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ गैर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सरकार की छवि को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। वहीं बात करें, योगी सरकार के वादे खोखले नजर आ रहे हैं, साथ ही जिम्मेदार अधिकारी पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने में असफल दिख रहे हैं। आए दिन जनपद कानपुर देहात में भ्रष्टाचार की खुलती है पोल। तो वहीं बात करें एक बार फिर कानपुर देहात में रसुल्लाबाद ब्लॉक की पंचायत इंदरपुर लालू व प्रधान व सचिव द्वारा कराए गए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के लगे आरोप। ग्रामीण ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया संबंधित खंड विकास अधिकारी रसुल्लाबाद में, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा शिकायतकर्ता ग्रामीण हरिश्चंद्र ने। कानपुर देहात से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। कई बार मैंने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने का प्रयास किया, लेकिन हमको यही आश्वासन दिया विकास खंड अधिकारी ने कि हम कार्रवाई करेंगे, आप उच्च अधिकारियों को अवगत ना कराएं। हमने लिखित में शिकायत की, फिर भी उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 1 साल बीत गया, बराबर ये प्रकरण सुर्खियों में चल रहा है, लेकिन यहाँ के अधिकारी ग्राम पंचायत सचिव अभी भी आंख बंद करके बैठे हैं। ग्राम पंचायत सहायक, उनके खाते में मनरेगा योजना का भी पैसा डाला जाता है, जबकि वो पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हैं। इसकी भी शिकायत जब कई बार मैंने वीडियो से की, तो वीडियो सरकारी धन का बंदर बांट करवा के रफा दफा कर देते हैं। लेकिन ग्राम प्रधान इंदपाल सिंह वर्मा जी मजदूरों की मजदूरी का लगभग 6,04,890 रुपये स्वयं के खाते में डलवाकर भाई समेत सरकारी धन में लगातार खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसकी शिकायत ब्लॉक अधिकारियों को कई बार की गई। लगभग 1 साल से ये मामला चल। और कुछ भी हम जानेंगे, जैसे कि हमारे शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जैसे होमगार्ड में वगैरह वगैरह, उनके खातों में पैसा डाला जाता है। पंचायत सहायक, ये भी एक अभी नई तैनाती की गई है ग्राम पंचायतों में, इनके भी खाते में अगर पैसा डाला जाता है तो सरासर गलत है। हालांकि जिले में बैठे सक्षम अधिकारियों के द्वारा हर मीटिंग में ये चीज़ को तय किया जाता है कि सरकारी पैसा प्रधान या संबंधित कोई भी व्यक्ति पंचायत से जो इस पूरी एक चैन सिस्टम में जो हो, वो पैसा नहीं अपने खातों में डाल सकता है। अर्थात अगर ऐसी स्थिति कहीं आती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद संबंधित ब्लॉक पर जिम्मेदार अधिकारी बैठे जो सब चीज़ को जानते हुए भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। सर, जब आपने कभी अभी जैसे सीडीओ मैम आई हुई थी, उनसे भी आपने इस बात पर जिक्र किया, तो उन्होंने क्या कहा था? मुख्य विकास अधिकारी से जब इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि ग्राम प्रधान अपना मानदेय के अलावा कोई भी मजदूरी का पैसा अपने खाते में नहीं डलवा सकता है। अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो उसके खिलाफ शिकायत की जाए। पार्टी बन के जो शिकायत करेगा तो ग्राम प्रधान व सचिव उसके ऊपर तत्काल FIR दर्ज कराई जाएगी। दूसरी बात यह है, भ्रष्टाचार की कहाँ तक बात कहें, जिस विद्यालय में हम खड़े हैं यहाँ वृक्षारोपण किया गया था प्रधान द्वारा। आज एक भी यहाँ पौधा आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसके नाम पर भी पैसा निकाला गया, लेकिन यहाँ के संबंधित अधिकारी कोई भी। ग्राम प्रधान इंदपाल सिंह वर्मा मजदूरों की मजदूरी का लगभग 6,04,890 रुपये स्वयं के खाते में डलवाकर भाई समेत सरकारी धन में लगातार खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसकी शिकायत ब्लॉक अधिकारियों को कई बार की गई। लगभग 1 साल से ये मामला चल रहा है। आज तक भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाई गई, ना ही कोई इस पर कदम उठाया गया, ना कोई कार्रवाई हुई। इसकी उच्चाधिकारियों को शिकायत करने के लिए बहुत जल्द ही हम जिले पे पहुंचेंगे और शिकायत कराएंगे कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अच्छा, जैसे आप विकास खंड में जाते हो और संबंधित वीडियो को आप जब शिकायत करते हो तो उनका क्या कहना होता है? उनका कहना क्या, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ले दे करके मामला सब रफा दफा कर देते हैं। जब भी शिकायत करते हैं बोले हम कमेटी गठित करेंगे, ना कोई कमेटी गठित होती है ना कुछ होता है। यहाँ आके स्वयं देख के चले जाते हैं, बोले हो गया जाँच आज, कहीं कुछ ऐसा नहीं होता। आज तक भी नरेगा में पंचायत सहायक जो समय वर्तमान में कार्यरत पंचायत सहायक है उसके खाते में 2520 रुपये डाले जा रहे हैं। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके खाते में डाले जा रहे हैं। सरकारी नौकरी वाले कैसे कैसे किन किन के लोगों में कुछ नाम पता होगा आपको शायद?
जैसे कि विनीत कुमार, पिताजी का नाम रूप नारायण है, जी जी ये सरकारी होमगार्ड हैं जो कानपुर में पोस्टेड हैं। जी उनके खाते में भी रुपए डाले गए हैं जी मनरेगा क्या- के तहत। अच्छा, मनरेगा के तहत डाले गए। जी 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 ऐसे कई तमाम लोग हैं जो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान किए हैं, जी गेट बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, परचून की दुकान है। जो स्वयं अपनी दुकान पे मजदूर रखते हैं वो मनरेगा में कभी मजदूरी नहीं करते, उनके खातों में पैसा डालकर सरकारी धन पर खुलेआम बंदरबाट और दुरुपयोग किया जा रहा है। जी जी आप देख सकते हैं कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जीरो टॉलरेंस की बात करके और पंचायतों तक उस धरातल तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाकर और विकास कार्यों को किया जाए। लेकिन सवाल यहां बनता है कि जब ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदार सक्षम अधिकारी बैठकर लीपापोती का काम जब करते हैं, जैसा कि हमारे साथ जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने ये चीज़ को एकदम खुल के बताया है और प्रार्थना पत्र पे लिख के भी दिया है कि ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। इसके बावजूद भी उन जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा अगर मामले को रफा दफा किया जाए और आज तक कोई जांच ना की जाए तो सवाल लाजमी बनते हैं। इस समय और कुछ भी हम जानेंगे, जैसे कि हमारे शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जैसे होमगार्ड में वगैरह वगैरह, उनके खातों में पैसा डाला जाता है। पंचायत सहायक, ये भी एक अभी नई तैनाती की गई है ग्राम पंचायतों में, इनके भी खाते में अगर पैसा डाला जाता है तो सरासर गलत है। हालांकि जिले में बैठे सक्षम अधिकारियों के द्वारा। हेलो हेलो, ये कमलेश जी वीडियो साहब से बात हो रही क्या मेरी? हाँ कमलेश, अवधेश बोल रहा हूँ मैं, पत्रकार। जी बताएं। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि एक रसूलाबाद का प्रकरण है लालू का। हाँ, इंदलपुर लालू का एक प्रार्थना पत्र आया था 23/12/2022 को आपके कार्यालय में। तो क्या इसमें अभी तक कोई जांच की गई है? भ्रष्टाचार से संबंधित थी ये शिकायत? हमने एडी पंचायत किया था, एडी पंचायत रिटायर हो गए, फिर से बनाना आदेश उसमें। जी जी जी, मैं एडी पंचायत के लिए। तो क्या सर दोबारा जांच होगी इसमें फिर? हाँ हाँ कराएंगे। तो सर कब तक संभावना है इसकी? हम देखें, कमेटी जब जल्दी चली जाए कर देगी। ठीक है सर, थैंक यू सर।